घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और इस शेर को सच कर दिखाया है महानगर की सामाजिक कार्यकर्ता दरख्शां इम्तियाज़ ने, जिन्होंने शिशु दिवस के अवसर पर कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के खरदा इलाके में सैकड़ों बच्चों को लेकर किड्स कार्निवल के नाम से एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर दरख्शां फाउंडेशन की फाउंडर की ओर से बच्चों के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए गए, वहीं खेलने कूदने के लिए विशेष इंतजामात भी किए गए थे। इस अवसर पर दरख्शां फाउंडेशन में पढ़ने वाले अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों ने अपनी ड्राइंग्स भी पेश की। वहीं इसके अलावा बच्चों की फैंसी ड्रेस कंपटीशन, रैंप वॉक का भी मुकाबला कराया गया। इस प्रोग्राम के आयोजक दरख्शां इम्तियाज़ ने बताया कि लॉकडाउन से लेकर अब तक बच्चे घरों पर रहकर बोर हो रहे हैं, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये हमारी छोटी सी कोशिश है और आने वाले दिनों में भी हम लोग इसी तरह और भी ऐसे नन्हे फरिश्तों के लिए काम करते रहेंगे। वहीं इस प्रोग्राम में महानगर कोलकाता की कई महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हुई। सबों ने दरख्शां फाउंडेशन और उसकी फाउंडर दरख्शां इम्तियाज़ की इस अनोखे पहल की सराहना की और कहा कि समाज को और भी दरख्शां फाउंडेशन की ज़रूरत है, जो सही मायनों में इन बच्चों की सही तालीम और तरबियत के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। मैं बस यही चाहती थी कि बच्चे के फेस में एक स्माइल देना। तो आज इंशाल्लाह मेरा वो एक जो सपना था, इन सब के सपोर्ट, मेरे फ्रेंड्स लोग जो आज कलकत्ता से आई हैं और इन सब ने मुझे सपोर्ट किया है यहाँ पर आकर, तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे लोग की खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और ये बच्चे एक्चुअली मेरे सेंटर के बच्चे, यहाँ पर खरदा में आप सब जानते हो कि यहाँ पर एक मैं ट्रेनिंग सेंटर है, एजुकेशनल सेंटर भी है, तो ये सब बच्चे वही बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने देखा आप सबकी सपोर्ट रहेंगी तो मैं चाह रही हूँ यहाँ खरदा में एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पर भी इस्टेब्लिश हो और यहाँ पर के बच्चे को भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर इन लोग आगे उनको अच्छा बढ़ने का यहाँ पर से मौका मिले। इनको एक्चुअली गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है और हम जैसे लोग जैसे मिलके अगर इनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह तो ये लोग और आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली बच्चे तो यहीं के हैं, मैंने इनको नहीं लाया है। मैं और मेरे जो पूरे फ्रेंड्स ग्रुप, मैंने इन सबको यहाँ लेके आई हूँ टान करके। आप यहाँ पर आके देखो, यहाँ के बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, यू शुड कम एंड सी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह मैंने डिस्प्ले में लगाए। ये वर्क यहाँ बच्चे जो है, ये 3-4 महीना में इनको मैंने ट्रेन किया है और इनका वर्क है यहाँ पर। सो वी शुड कम एंड सी। इनको अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है कि इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, जो मेरा कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि अच्छे लोग मेरे साथ, जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ आई हैं, आई वॉन्ट देम टू कम एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। तो बस यही मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये लोग भी मेरे साथ जुड़े, ताकि हम लोग खरदा में जैसे एक सेंटर इस्टेब्लिश किए, काफ़ी और जगह है जहाँ इस तरह का सेंटर्स की ज़रूरत है। वी कैन गो एंड वर्क देयर ऑल्सो। सो सेंटर में बच्चे को एडुकेशन में इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है वीक में 3 डेज़। एंड जो गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सिलाई मतलब स्टिचिंग के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और ड्राइंग क्लासेस है बच्चे के लिए। और इंशाल्लाह आगे और भी अच्छे कोर्सेज़ वगैरह यहाँ पर स्टार्ट करने का हमारा इरादा है, इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट होना चाहिए, एडुकेशन में होना चाहिए। हम औरतों को अपने आगे बढ़ना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक मैंने यहाँ पर बहुत सारी जो लड़की हैं मेरे सेंटर में, उनको एक्चुअली जैसे हमारे कलकत्ता में एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं, वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगता है, तो आज आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये लोग भी अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाई हैं और यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। तो इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। छोटे नन्हे सितारे के साथ ये सब बड़े बड़े सितारे कलकत्ता से आई हैं हमारे साथ हमें सपोर्ट करने के लिए। तो मैं इन सब का एक थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। फिर भी जो सोशल वर्कर हैं या महिला में जो काम कर रही हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जो जगह ज़रूरत है ना, वहाँ जाके काम करिए। बहुत ऐसे जगह है जहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं, उन जगह में जाके उन लेडीज़ लोग को हेल्प करना चाहिए।
उनकी मदद करनी चाहिए, उनको एम्पावरमेंट करिए। और बाकी तो आप देख रहे हैं सभी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं भी जितना हो सक रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ हेल्प करने का, और जहाँ तक आगे हो सकता है मैं हेल्प करूँगी इन लोग का, इनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। थैंक यू सो मच। पहला बात तो दरक्षा आपी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगी। ये जो इनिशिएटिव है कोविड के टाइम पे भी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह लेने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और प्लस इसके थ्रू इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे। कोई डॉक्टर है, कोई ऑर्गेनाइज़र है, कोई सोशल वर्कर है, तो एक प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों का जुड़ना इज़ नॉट पॉसिबल एट दीज टाइम्स, बट शी हैज़ डन इट। टू कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। Well organized, and we should do these more often for these children, because I guess this is only the platform where they can show their own talents like that. वेरी ग्रेट जॉब एंड बहुत ही खूबसूरती से उसने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और जिस अंडर प्रिविलेज सोसाइटी को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, शी इज़ गॉट ऑल ऑफ अस टुगेदर एज अलीज़ा सेड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स वॉक्स ऑफ लाइफ पीपल को कि, और हम लोग यहाँ आके इनको देख रहे हैं, हम लोग को कितनी खुशी हो रही है कि ये सब कितने इन्जॉय कर रहे हैं एंड दे विल टू लिव लाइफ लाइक खुल के जी पा रहे, स्माइल कर पा रहे हैं। चिल्ड्रंस डे है तो चिल्ड्रंस डे के दिन ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया बहुत अच्छे से किया गया है। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दरक्षा फाउंडेशन इज़ वेरी नाइस फॉर मी एंड इज़ वेरी गुड फॉर मी। यही है कि बहुत अच्छा से सब कुछ हुआ है एंड बस और कुछ नहीं। जी, सबसे पहले तो सारे बच्चे लोग को हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहना चाहते हैं। और यहाँ काफ़ी दूर से हम आए हैं तो बहुत अच्छा लगा, और दरक्षा को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आज हम लोग को ऐसा मौका मिला कि हम लोग यहाँ पर आके कुछ बोल पाए। और सारे बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे बच्चे को जिन्हें पार्टिसिपेट्स किए हैं, तो बस हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ चाइल्ड। Raksha is doing great job, and seeing all the kids so happy makes me feel very happy and blessed to come over here. Thanks with Daraksha since past few months, but I've seen her grow and doing such good work, and today she has organized a lovely event. दरक्षा इम्तियाज़ ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। 2 साल से जो लॉकडाउन होकर सबको ही लॉक हो चुका था बच्चा लोग, तो अभी यहाँ पे जो ये इंतज़ाम किया गया बच्चा लोग को इंटरटेन करने का, इंजॉयमेंट का, क्योंकि घर में रह के बड़े से बड़े बच्चे भी पूरा लॉक हो चुके थे, तो अभी बच्चे लोगों को खुशी मिल रहा है कि इंजॉय कर रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है, म्यूज़िक, डांस, बहुत सारी चीज़ें है दरक्षा इम्तियाज़ ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दरक्षा जो भी अरेंज की यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंज की है, बहुत अच्छी तरह से की है, जिसके लिए हम लोगों को इसको बहुत शाबाशी देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम कर रही है। और एनजीओ का भी मतलब 4-5 महीने ही हुआ है, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया है। और इंशाल्लाह 1 साल जाते जाते बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा होगा और बच्चे बहुत कुछ सीख करके इम्प्रूव करेंगे, जो गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यही कहेंगे कि और भी 5 साल में ऐसा इम्प्रूवमेंट होगा कि पूरे कोलकाता क्या पूरे इंडिया में हो सकता है इंशाअल्लाह ताला नाम हो इनका। अभी तो पूरे कोलकाता में नाम है ही है, पूरे इंडिया में भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दरक्षा फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज तो चिल्ड्रेन डे के मौके पर इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत कामयाबी की चीज़ है। दरक्षा को बहुत मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा ये उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं दरक्षा को। To be care, it was very appreciative and it is appreciative because मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ, एंड दरक्षा जी ने बहुत अच्छा वर्क किया है। इट्स वेरी अप्रिशिएटिव एंड हम लोग को बाजी का साथ देना चाहिए आप ही का, बिकॉज जिस लेवल पे अभी बाजी वर्क कर रही हैं, शी इज़ वर्किंग, हम लोगों को इनके साथ देना है, सपोर्ट करना है, दुआओं की ज़रूरत है। और अगर इसी तरह सब साथ रहे तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे अपने वर्क। नॉट श्योर, दिस इज़ नॉट लाइक दरक्षा इम्तियाज़ बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। शी इज़ फ्रॉम द हार्ट एंड जो भी कर रही है एकदम खुले दिल से कर रही है, कोई चीज़ का लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा हम देंगे, आपकी दुआएं रहेंगी तो अल्लाह ताला देंगे और हमेशा हम करेंगे, हम सब मिल। शी शुड गो फॉर इट एंड वी बच्चों के लिए ख़ास है, और हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर यौम इक़बाल मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत शफ़क़त थी,
और यही वजह है कि उनके पैदाइश के दिन को यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाता है। आज यहाँ खरदा में हम लोग यहाँ पर आए हैं। दरख्शा फाउंडेशन ने इसका अहतमाम किया है और दरख्शा फाउंडेशन गुज़श्ता कई माह से बहुत ही अहम किरदार अंजाम दे रहा है ये अदारा, इसलिए कि समाजी हो, फलाई हो, हर तरह के काम में पेश नज़र आता है दरख्शा फाउंडेशन। अभी आपने देखा कि लॉकडाउन के ज़माने में जो काम किया है दरख्शा फाउंडेशन ने, बहुत कम लोगों को बहुत कम अदारों को देखा गया है इस तरह से काम करते हुए, इस लेवल पर, इस सतह पर बहुत ही बड़े पैमाने पे काम किया है। और खरदा सिर्फ नहीं बल्कि कलकत्ता के मुख्तलिफ़ इलाकों में काम किया गया है। और जो करना चाहिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इसलिए कि एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के दिल में जो दर्द है, जो एहसास है, जो दर्दमंदी है, वो बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ और ये खूबी जो है हमारे इस फाउंडेशन की रूह रवां जो है जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा दरख्शा इम्तियाज़ साहिबा के अंदर मौजूद है, और जिनकी निगरानी में, जिनकी तहरीकात में ये अदारा बहुत आगे बढ़ रहा है। और कलकत्ता के चंद अहम अदारों में एक अहम अदारा दरख्शा फाउंडेशन है। और आपने अभी देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे खरदा में ये प्रोग्राम हुआ है, और इस खरदा में दरख्शा फाउंडेशन का एक सेक्शन खुला है यहाँ पर बच्चों की क्लास के लिए, फ्री स्टिचिंग क्लास के लिए और अंग्रेज़ी तालीम के लिए। और जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं और ट्यूशन की कफ़ालत नहीं कर सकते हैं उनके घर वाले, तो ऐसे बच्चों के लिए दरख्शा फाउंडेशन ने यहाँ पर खरदा में अपना कैंप खोला है, टीचिंग सेंटर खोला है, कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया है दरख्शा फाउंडेशन ने। और कलकत्ते में ये अदारा बेस है, कलकत्ता में ये अदारा मौजूद है। कलकत्ते के इलाके में, मुख्तलिफ़ इलाकों में तो काम करता है ये अदारा, लेकिन वहाँ से निकल कर खरदा में यहाँ भी काम किया। मुज़फ़्फ़राबाद के कई इलाकों में, सुंदरबन में भी जा कर के यहाँ काम किया गया है। ये कह लें कि बहुत कलील मुद्दत में, बहुत कलील अरसे में बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। कहा जाता है कि सुबह कायम हुई और शाम को ख़त्म हो गई, ऐसी भी तंजीमें होती हैं। और कुछ तंजीमें ऐसी हैं, काम कर रहे हैं लोग अपने एक ख़ास मकसद के तहत, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को तस्वीर में लाने के लिए, और अपनी नुमाइश के लिए लाते हैं बहुत से लोग अदारे। लेकिन सब अदारे का ये हाल नहीं है। हमें ऐसे अदारों की तलाश नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुद अब मादूम हो जाएंगे। वो ऐसे दिए जो हैं, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब ये अदारा है, इसके अंदर खूबी है, तो ऐसे कोई भी अदारे कलकत्ते में है, वो अपनी खूबी, अपनी सलाहियत और अपने किरदार के बुनियाद पे वो अदारा कायम रहता है। और आज कलकत्ते में बड़े अदारों में एक बड़ा अदारा दरख्शा फाउंडेशन है। इसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये मोहताजगी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अदारा काम बोलता है। किसी ने कहा, शायर ने, बड़ा शेर याद आ गया मुझे, कि टीस उठेगी तो हर ज़ख्म जिगर बोलेगा, तुम सुनो या ना सुनो दर्द मगर बोलेगा। मेरी तख्लीक कराएगी तारुफ मेरा, मुझसे बेहतर मेरे बारे में हुनर बोलेगा। दरख्शा फाउंडेशन का काम बोलता है, दरख्शा इम्तियाज़ साहिबा का काम बोलता है। तो जिसका काम बोलता है उसको ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं है।